तो दोस्तों वेलकम टू सोहम क्लासेस। मैं पीयूष सर। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश प्रोज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन और उनके शार्ट आंसर के बारे में, जो आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपके सामने मेरे दोस्तों, यदि आप ये 12 क्वेश्चन यदि तैयार कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके जो 2+2 मार्क्स के होंगे, जो आपका किस नंबर पे आएगा बोर्ड एग्जाम के पेपर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा ये क्वेश्चन, जो आपको 2 करने होंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को उसके साथ बने रहेंगे ताकि ये आंसर आपको क्लियर होते जाएं। और इसकी जो आंसर है मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है, और जिस भी किसी को इस प्रत्येक का यदि अर्थ जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करके आप वीडियो को देखकर पूरे अर्थ को समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं उसी अर्थ के अनुसार आपको क्लियर करा रहा हूं। बस क्वेश्चन से आपका आंसर बनेगा, रटना नहीं है, रटना नहीं है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया फाउंडेशन बैच टू क्रैक साइंस, जिसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की पूरे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन होगी, जिसमें ये क्लासेस आपकी 21 दिसंबर से शुरू है और 28 फरवरी तक चलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो केमिस्ट्री क्लास आकाश त्यागी सर लेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 से 6 बजे तक। साथ में फिजिक्स का क्लास सिद्धार्थ शर्मा सर लेंगे, जिसमें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 से 6। साथ में बायोलॉजी का निहारिका मैम लेंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 बजे से 8 बजे शाम तक। ठीक है, ये तीनों क्लासेस आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो, साथ में अपने बेसिक्स और वो सारे डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर जाकर ये सारे क्लासेस आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तुम पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यच। ठीक है, यम ने यच का रूप क्यों धारण किया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तो जितने सालों से मैं देख रहा हूं, 7-8 सालों से, कि ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में इंपॉर्टेंट होता ही है। अब जब इसको पढ़िए तो लगता है कि वाह यही तो आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। आ सकता है भाई, संभावनाओं को क्या क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद उम्मीद जगती है, यही उम्मीद आपको जगानी है। तो हम क्या करेंगे, व्हाई डिड से आया है। अब व्हाई डिड से आया है ये क्वेश्चन, आप बचबू क्या करोगे, लिखोगे यम, हमने बोला है व्हाई डिड को हटाओगे। अब टेक का क्या होगा, टुक, तो यम टुक द फॉर्म ऑफ यच। यम ने क्या लिखा, आपका आंसर के बन रहा है, कैसे बन रहा है मैं बना रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको। तो व्हाई डिड हटा। अब यम टेक का सेकेंड फॉर्म लेंगे डिड होने से। अगर यहाँ कोई अदर हेल्पिंग वर्ब होता, दूसरी सहायक क्रिया होती, तो इसको उठा के यहाँ लिख के तब मेन वर्ब लिख, लेकिन डिड होने पे हटा दोगे, डज होने पे यस यस लगा दोगे, डिड हटेगा सेकेंड फॉर्म। तो यम टुक द फॉर्म ऑफ यच, यम ने यच का रूप धारण किया था। अगर बिकॉज आए, क्योंकि का अर्थ है तो बिकॉज, ताकि का अर्थ है तो सो दैट, लेकिन यहां ताकि का अर्थ आ रहा है, क्या लिखेंगे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। इतना आसान आंसर। ठीक है, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। कितना इजी आंसर, आप हम समझ रहे हैं। आपको ये आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कर दीजिए आंसर, तो देखें हम कौन बच्चा बहुत अच्छा टाइप कर लेता है और बहुत अच्छा लिख लेगा एग्जाम में। अभी से उम्मीद मेरी आप लोग कायम कर दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर प्रीफर नकुल टू अदर ब्रदर्स। ठीक है, युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों प्रीफर किया, क्यों चुना। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को क्यों मांगा, तो दोनों के सेम आंसर हैं। क्या आप लिखोगे कि युधिष्ठिर प्रीफर्ड नकुल टू अदर ब्रदर्स बिकॉज a son of Kunti he was alive।
and no any son of Madri was alive. The scales of justice may be even. The scale of justice may be even. Yudhishthir asked for Nakul's life. Yudhishthir asked for Nakul's life. ये आंसर आपका होगा। कितना, कैसे मैंने बोला, प्रीफर्ड Nakul to other brothers because a son of Kunti he was alive and no any son of Madri was alive. न माद्री का कोई पुत्र जीवित नहीं था। So that the scales of justice may be even, युधिष्ठिर asked for Nakul's life. आप एक अब आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंपॉर्टेंट लिख ही दिया हूं, क्या बार बार इंपॉर्टेंट मैं कहूं, इंपॉर्टेंट जितना है इतना तैयार करो। आपका जो ये 4 मार्क्स मिलेगा ये आप ही को मिलने वाला है। ये एकदम क्लियर है, पूरा 100% कह रहे हैं कि एकदम आप मेरा गेसिंग जो है पूरी तरह से होगा। अब 9 आए तो ये नहीं होता है कि एक दुर्भाग्य साथ देगा मेरा, लेकिन मैं मानता हूं कि आएगा जरूर। अब आगे क्वेश्चन करते कि व्हाट क्वालिटी आप युधिष्ठिर के किस गुण से प्लीज खुश हो गया द यच मोस्ट, यच बहुत ज्यादा। तो आप सभी जानते हो कि जब युधिष्ठिर ने कहा था कि क्या ये बात कहा कि मुझे क्या है माद्री का मेरी मां माद्री के पुत्र कोई जीवित नहीं है, मैं तो कुंती का पुत्र जीवित हूं और उनका गोद सुना नहीं है। इसी बात से खुश होकर उनके न्याय करने के तरीके से क्या द वे पूछा है, क्वालिटी पूछा है, उनका तरीका पूछा है। तो आप लिखोगे क्या कि द यच प्लीज द यच प्लीज्ड मोस्ट विथ युधिष्ठिर्स इम्पोर्टियलिटी बोलो द वे टू सॉल्व द जस्टिस। यानी क्या कहने का अर्थ है कि न्याय के हल करने के तरीके से आप क्या कह सकते हो फिर कि टू द यच प्लीज्ड मोस्ट विथ युधिष्ठिर इम्पोर्टियलिटी या द इम्पोर्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिर। ऐसे आप एकदम एक लाइन का सटीक आंसर, पूरा फुल मार्क्स। देख रहे हो, इसलिए कह रहा हूं बच्चों अभी भी बहुत अच्छे आंसर मैं बताने वाला हूं। लगातार वीडियो आप देखते रहो, आंसर तो आता रहेगा और आपके माइंड में सेट होता रहेगा। चलिए लेसन 2 की बात कर लेते हैं। अब यहां क्वेश्चन नंबर 4 यहां मैंने लिखा हुआ है, दिया है कि व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टार्म डू। ओले ने क्या चीजें बर्बाद कर दिया था, क्या बर्बाद किया था। जब ओला पड़ा, जब बारिश हुई तो लेंचो खुश था, लेकिन क्या हुआ कुछ देर के बाद ओले गिरने लगे। और जब ओला गिरा, ओला इतना बोला कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो की खुशी पूरी से वो दुख में बदल गया। अब ये कैसे होगा। अब लेंचो एक चूंकि गरीब किसान था बेचारा, क्या करता। तो आप क्या लिखोगे, द हेल स्टार्म डिस्ट्रॉयड लिखिए चाहे डैमेज लिखिए। द हेल स्टार्म डिस्ट्रॉयड ऑल क्रॉप्स ऑफ लेंचो and no one who could help लेंचो, कोई नहीं था जो लेंचो की मदद कर पाए। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं क्या कि व्हाई वाज लेंचो अनवायर्ड, लेंचो गुस्सा क्यों हुआ विथ द पोस्टल एम्प्लॉइज, डाक खाने के कर्मचारियों से लेंचो गुस्सा क्यों हुआ। तो आप सभी जानते हो मेरे प्यारे बच्चों क्यों गुस्सा हुआ, क्यों कि आप कह सकते हो कि लेंचो वाज अनवायर्ड with the postal employees because क्योंकि he felt that उसे लगा कि the postal employees had stolen his rest of money,
हिज हैज स्टोलन हिज रेस्ट ऑफ मनी, उसे लगा कि जो प्रोडक्ट खाने के कर्मचारी हैं उसके बचे हुए पैसे को चुरा लिए हैं, तो जाहिर सी बात गुस्सा था वो। अब आगे, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, ठीक है, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, ये भी आता है लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, तो कोई मदद करने वाला नहीं था, इन्होंने पूछा क्या लिखा, तो आप क्या लिखा था पत्र में, ये जवाब देना है आपको। तो आप लिखोगे कि लेंचो रोट टू गॉड दैट, लेंचो राइट का रोट हो जाएगा, डिड है तो लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा दैट की, भगवान को लिखा दैट की क्या, ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स, ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स, नो वन हु कुड हेल्प हिम। उसके बाद आप आगे क्या ऐड कर सकते हो, तो आगे ऐड करोगे तो जो उसमें लेटर में एक महत्वपूर्ण बात थी वो ऐड करोगे, लिखोगे कि ही नीडेड, उसे पत्र में क्या लिखा कि ही नीडेड 100 पीसोज, ही नीडेड 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड अगेन, टू सो SOW, टू सो हिज फील्ड अगेन अंटिल द क्रॉप्स कम्स। तो आप क्या लिख सकोगे कि लेंचो रोट टू गॉड दैट, Lencho wrote to God that his all crops were destroyed, no one who could help him, he needed 100 pesos to sow his field again until the crops comes। अगली फसल आने तक उसे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पैसे की जरूरत है, ये आप लिखोगे। समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो सबसे क्वेश्चन नंबर 3 ने लेसन नंबर 3 आपका होगा, सबसे बेस्टों में से बेस्ट भी कह लो, बेस्टम बेस्ट है यही। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, जो आपके लेसन नंबर 3 से है शुरू। तो व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, नेहरू के लिए सबसे प्यारा उपहार क्या था, तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय लोगों का प्यार और स्नेह। तो आप लोग लिखोगे क्या, लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल इंडियन पीपल was the most precious gift to Nehru, full stop। love and affection of all Indian people, love and affection of all Indian people, what की जगह was the most precious gift to Nehru। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेज टू बी इमर्स इनटू द गंगा, नेहरू क्यों चाहते थे कि उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। तो मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने भी सुना है, जिसने अर्थ नहीं पढ़ा अभी भी कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक को ओपन करिए, वीडियो देखिए, अर्थ को समझिए, आंसर दीजिए। तो आप लिखोगे क्या, नेहरू वांटेड दैट, नेहरू चाहते थे दैट की हिज एसेज शुड बी इमर्स इनटू द गंगा एट इलाहाबाद to be carried the great ocean, that washes India's shores, जो भारत, ताकि वो क्या करे, उस एसेज को, जो उनकी राख है, को गंगा उस समुद्र में लेकर चला जाए, उस महासागर में लेकर चला जाए, दैट वाशेज इंडिया शोर, जो भारत के समुद्री तटों को धोती है, भारत के हर एक कोने कोने से लग जाए। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज पंडित नेहरू सो मच अटैच्ड द गंगा, पंडित नेहरू गंगा से इतना ज्यादा जुड़े हुए कि वह सब लोग जानते हैं कि उनकी जन्म स्थली ही इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम के किनारे वो पले बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात की रीजन तो वही होगा, हम जहां पे पैदा होते हैं हमारा जुड़ाव वहीं से ज्यादा होता है। आप जहां से हो, आप भी सोच रहे होगे सर बनारसी हैं तो बनारस से जुड़ाव बहुत ज्यादा होगा, तो हम भी कहते हैं कि ये वास्तव में ये गंगा मैया आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत सुपर करे, मेरी ये दुआ है अपने बच्चों के लिए, और ये दुआ आपकी कबूल जरूर करेंगी मां गंगा। तो देखिए
आप क्या लिखोगे? पंडित नेहरू वाज सो मच अटैच्ड द गंगा एट इलाहाबाद सिंस हिज चाइल्डहुड। सिंस हिज चाइल्डहुड he played on the bank of गंगा एंड bathed into the गंगा। वह गंगा के किनारे खेले हैं, वह गंगा में नहाए हैं, इसलिए वो गंगा से जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लेसन नंबर 4 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कितना अच्छा आंसर आप सब देख रहे हो कि हाँ वास्तव में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिख रहे हैं। क्या हम इसकी तैयारी कर लें तो सही हो सकता है गेसिंग क्वेश्चन। तो मेरा ये पूरी गेसिंग क्वेश्चन है। मैंने बार बार कहा कि जब मेरा दुर्भाग्य ही होगा कि क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन मेरा सौभाग्य होगा कि अगर ये क्वेश्चन आया मेरे बच्चों का हित होगा, तो मेरे बच्चों के हित में ही मेरा हित है छिपा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस कौन थे? वेयर डिड ही लिव, वह कहां रहते थे? सभी लोग जानते हो कि सॉक्रेटिस एक दार्शनिक थे। वो कहां रहते थे? यूनान इन एथेंस में रहते थे। तो लिखोगे सॉक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। सॉक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। अब फुल स्टॉप। ही लिव्ड इन एथेंस। ही लिव्ड इन एथेंस इन 400 BC। क्या वह ईसा मसीह के जन्म से पहले 400 साल पहले कहां रहते थे? एथेंस नगर में रहते थे। अब आपका क्वेश्चन है नंबर 11, व्हाट वाज सॉक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल। सॉक्रेटिस का लोगों से बात करने का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 11। अब आप क्या कहोगे कि सॉक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल। सॉक्रेटिस का लोगों से बात करने का उद्देश्य वाज था टू लेट देम नो दैट, उनको यह बताना था, टू let them know what was wrong and noble. He told his countrymen that, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपने देशवासियों को क्या बताया था? तो he told his countrymen that everyone should learn to think for himself and shape his own conduct. सबको खुद के बारे में सोचना सीखना चाहिए और अपने आचरण को सुधार लेना चाहिए। ठीक है। अब यानी एक बार और देखना चाहते, सुनिएगा। सॉक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल वाज टू लेट देम नो व्हाट वाज राइट एंड नोबल। फिर he told his countrymen that everyone should learn to think for himself and shape his own conduct. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने जा रहे हैं। इस मेहनत के साथ अब तैयारी आपको करना है। देख लीजिए, व्हाई डिड सॉक्रेटिस गो टू द कोर्ट। ठीक है, सुकरात न्यायालय क्यों गए? तो इसका जवाब तो बस बहुत सीधा सा था कि सॉक्रेटिस वेंट टू द कोर्ट बिकॉज, क्योंकि he knew that he was no coward and he had done nothing wrong. He taught that what believed to be just, true and honorable. ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। यदि इसको आप तैयार कर लेते हो, यकीन मानिए आपको कुछ नहीं, शॉर्ट आंसर इससे ज्यादा पूछेगा। तो इस तरह से आज की ये वीडियो यदि आपको अगर पसंद आ गई है, पसंद तो आई है, कमेंट हम देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो अब आज की इस वीडियो में आप क्या करोगे? इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और लाइक कराओगे। और जिस भी अभी भी जो छूट गया है सब्सक्रिप्शन करने से, वो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे रेड आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को क्या करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि लगातार ये बेस्ट नोटिफिकेशन बोर्ड एग्जाम की मिलती रहे आपको। तब तक के लिए गुड लक।